हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 2 कौन सा है? पॉलिनोमियल है और इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे पॉलिनोमियल से संबंधित, ताकि जो सेकंड क्लास हमारी रहे 2.1 आपको पूरा इजीली समझ आ जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो डेली क्लासेस चलती हैं उनका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो मैथ है वो आपकी कंप्लीट होती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। आप पेन कॉपी जो भी है रखिए सभी हाथ में, ताकि जो हम आपको करवाते जाएंगे आप करते जाइएगा, ठीक है? तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम जैसे कि है पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल से पहले हम आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताएंगे जो कि आपको पॉलिनोमियल्स बनाने में मदद करेंगे, ठीक है? तो हम पहले वो टर्म्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं, देन फिर आपको हम ये करवाएंगे। तो आज की क्लास में हम पहले इंट्रोडक्शन ही देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला एक शब्द, जो एक वर्ड आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो बिल्कुल आप भी कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, ठीक है? चलिए तो देखते हैं कांस्टेंट, ठीक है? फर्स्ट देखते हैं हम क्या है। देखिए कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? तो कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी को इन्फिनाइट तक ले जाइए, है ना, शॉन। तो ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट क्या होती है हमारी? हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, जैसे कि 2 3 5 और 6 और डैश 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 डैश, आप जितना तक लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमको देखने को मिलता है एक्स वाई, कहीं पर ए या वी या फिर है ना एस टी, इस टाइप से भी यूज़ किए जाते हैं। तो दूसरा टर्म्स क्या आता है हमारा? वेरिएबल। कौन सा आता है? वेरिएबल। तो देखते हैं दूसरा टर्म्स क्या है हमारा? वेरिएबल, ठीक है? अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं? 1 2 3 के अलावा जो हम जैसे कि एक्स वाई, ठीक है, ए बी टी या फिर एस या फिर और भी जो अदर हम जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो वो सभी के सभी क्या आते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? तो पहला हमने देखा कांस्टेंट होते हैं जिनमें 1 2 3 जो भी डिजिट होती हैं उनका यूज़ करते हैं। वेरिएबल में हम क्या करते हैं? एक्स वाई कोई भी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? तो नेक्स्ट आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो देखिए ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होंगे कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल जो होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मिक्स मतलब मिलाकर लिख देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? अलजेब्रिक कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो किस किस की वैल्यू हम कांस्टेंट और किसकी? वेरिएबल को, दोनों को जब हम मिलाकर लिख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा कोई भी x + 2 लिख दिया, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 5x, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं y - 4। अच्छा, ये दोनों को हम है ना जो एक्सप्रेशन जो लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम कांस्टेंट और किसका जो वेरिएबल है उनका यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में हम क्या होता है जिसका एक कुछ जो
हमको देते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके साथ लिखकर हम जो बना देते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? चल नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने देखा कांस्टेंट होते हैं, डिजिट होती है, वेरिएबल में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जब हम कांस्टेंट और अल्फ़ाबेट्स को जब मिक्स करके लिख देते हैं किसके साथ, तो जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनके साथ मिला के लिखेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आता है जो आपका चैप्टर है उसी को हम बोलेंगे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो देखिए पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है जब हम किसी भी जैसे कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह लिख रहे हैं, उसमें अगर हम है ना किसी को जैसे एक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हमने डिजिट लिखी, जैसे हम लिखते हैं 2x, ठीक है, ये एक हमने लिखा 2x, ठीक है, इसको हमने कोई भी पावर दे दी 1 2 3 4 जो भी हमको देना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है 3 दे दिया है इसको, ठीक है, ये पावर दे दिया। तो ये जो x है ना, ये हमारा x हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्या है ये, हमारा एक वेरिएबल है। क्लियर है, ये वेरिएबल है। फिर ये जो 2 है हमारे पास, एक ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। फिर इसको कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये जो वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम इसको, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक्स भी लिख सकते हैं, ऑफ एक्स ही लिख देते हैं। एक्स का ये क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर है? और ये क्या है हमारे पास, एक पावर है। ये क्या है हमारे पास, पावर है। अब ध्यान से देखिएगा कि ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम आपको एक कोई भी कोफिशिएंट भी रहेगा, ठीक है, और उसके साथ एक वेरिएबल भी रहेगा, और उस पर कुछ ना कुछ पावर होगी, 1 2 3 4 जो भी XYZ, जो भी कोई भी एक पावर होगी, उस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। बात समझ आई? जैसे कि x, दिस इज वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। 2 क्या है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, दिस इज पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जिसमें पावर, वेरिएबल और कोफिशिएंट तीनों जब आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल में भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए कि जिसमें पावर हो, वेरिएबल हो और कोई भी कोफिशिएंट हो। आप x बाय जो भी 1 2 3 4 जो भी आपका दिया गया होगा वो हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो पॉलिनोमियल में हम कुछ भी जैसे लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं 2x³, ठीक है, 3x, x की प्लेस पे बाय भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, स्क्वायर जो भी है इस टाइप से आप लिख सकते हैं। आई होप। अच्छा, अब इसको हम है ना एक्सप्रेशन के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि एक आपका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में कैसे लिखे जाते हैं, तो इनको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, कोई भी हमारे पास होगा a, है ना, a कोई भी, जैसे कि a जो है, अब आपके पास a यहाँ पर क्या है, एक कोफिशिएंट की तरह है, ठीक है, इसके साथ आप कोई भी क्या लिखेंगे, वेरिएबल वगैरह लिखेंगे। तो जो a है, जैसे a0 है ना, प्लस क्या आ सकता है यहाँ पर a1, x की पावर भी 1, ठीक है, फिर यहाँ पर a2 x², a3 x3, ठीक है, a4 x4 और डैश 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 डैश, ये कहाँ तक जाएगा, तो कोई भी x n आ जाएगा और कोई भी a n आ जाएगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी, n, है ना, यहाँ तक
चल सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ आए होंगे कि जिसमें पावर होती है, वेरिएबल होता है, कोई भी कोएफिशिएंट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी, अगर आपने 9th क्लास में अगर ये नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी आप अगर ये क्लास देख रहे होंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से देखिएगा, और अगर नोटबुक में आप इसको नोट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला। तो अब देखिएगा इसके बाद क्या आता है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्या देखते हैं हम, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने देखा, अब देखते हैं क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हम, एक सेकेंड रुकिए, जैसे कि आपको देखा होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। सिंपल सा है कि कोई भी एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक पॉलिनोमियल से ले लेते हैं, है ना, इसमें से ही ले लो या अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे कि मैंने लिया 3/², ये लिया है। ठीक है, एक हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है। अब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखेंगे, तो जैसे हमने, है ना, बाई के प्लेस पर कुछ, जैसे कि हम कुछ भी रख रहे हैं, कोई भी वैल्यू दे रखी होगी 1 2 3 -1 -2 जो भी, तो हम बाई के प्लेस पर क्या रखते हैं, जैसे कि 1 रखते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर p, ठीक है, और बाय। अब जिस इधर वेरिएबल बाय दिया है तो हमें यहाँ पर बाय रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास ये। अब हम बाय के प्लेस पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ भी रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो राइट आंसर, हमारा आंसर क्या आएगा, 3। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। ये क्या है, 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है। आई बात समझ। तो इस 3, ये जो 3 है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आपको x की वैल्यू दी जाती है उसको आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करिएगा और उसके जिसके प्लेस पर x बाय जो भी है उसके प्लेस पर पुट कीजिएगा। देन जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी। और नहीं आए तो आप एक बार कहीं भी इनमें से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नहीं तो फिर तो ये तो यूट्यूब पर है, आप फिर से उसको रिवाइंड करके और देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम। इतना आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं अपन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या देखते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, क्लियर है, जिसे हम करके भी बताते हैं। देख सबसे पहले मैं आपको करके ही बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, चलिए हम देख लेते हैं। एक्स देखते हैं, एक हमको पॉलिनोमियल दे रखा है कुछ भी, x² - 3x - 4। ये हमको एक क्या दे रखा है, एक हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, अब देखिए ये पॉलिनोमियल है, हम क्या करते हैं, जैसे कि x के प्लेस पे कोई भी हम वैल्यू एक पुट कर लेते हैं। जैसे कि हमने x के प्लेस पर हम यहाँ पर करते हैं, x के प्लेस पर हम क्या कर देते हैं, 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं, तो x के प्लेस पे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1, ठीक है, और 4। ये आया, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर p, ठीक है, और यहाँ पर 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1 और -7। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा, -6।
एक ही आया, ठीक है। अब इसी जगह पे मैं क्या करती हूँ, इसी पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर -1 रख दिया, ठीक है। x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, -1 रखते हैं, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल में। तो क्या लिखेंगे हम, पॉलिनोमियल -1, ठीक है। और x की प्लेस जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या रखेंगे हम, अब यहाँ पर रखा -1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये -1 है स्क्वायर, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -1 और 4, क्लियर। तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3 बन जाए 3 और ये 4 हो जाएगा, क्लियर है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 हो जाएगा और -4, 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप कि आपने जब x की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास कुछ इस तरीके की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। और जब आपने ना x प्लेस पर -1 रखा तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसी वैल्यू जिनको आप किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और उसके बाद उसका जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वही पॉलिनोमियल जो वही जो वेरिएबल की जो वैल्यू रहेगी, वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, ज़ीरोज़ कहलाएगी। बात समझ आया, क्या बोला है कि जब कोई भी वैल्यू आपको दी गई है और अगर उस वैल्यू को आप उस पॉलिनोमियल में क्या कर देते हैं, पुट करते हैं, और पुट करने के बाद अगर उस वैल्यू से आप ना आंसर में क्या ले आते हैं, 0 ले आते हैं, तो वो 0 जो आंसर में आई है आपकी, तो वही वैल्यू जो रहेगी, वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। बात समझ आई। तो इस जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया था, ये जो पॉलिनोमियल दिया था, तो इसकी ज़ीरो क्या थी, तो इसकी ज़ीरोज़ क्या थी, -1, क्या थी, -1 थी। तो -1 क्या है, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है कि कौन सा पॉलिनोमियल, x² - 3x - 4। बात समझ आ गई कि ऐसी वैल्यू जिसको हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और उसके बाद उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वही क्या वैल्यू क्या कहलाती, उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कहलाएगी। क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं हम, ठीक है, और इसके अलावा अब देखते हैं हम क्या देखेंगे इसके बाद, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो चुका है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसकी कुछ ना कुछ पावर दी होगी, क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो पावर होगी, और वही पावर जो है उस पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, डिग्री बनेगी। अब देखिए, देखते हैं हम, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट इसमें क्या होती है, एक डिग्री क्या होती है हमारी, मोनोमियल होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एक क्या होगा, जैसे कि आपके पास एक कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे ये दे रखी है 2x, क्या दे रखी है, 2x दे रखी है, 2/2z, जो भी आपको 3, 4, 5 जो भी लेना है। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, जैसे कि हम 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस पॉलिनोमियल में आपको दे रखा है कि ये जो है ना वैल्यू कितनी है, इसकी 1 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की पावर, हाईएस्ट पावर
क्या, हाईएस्ट पावर, मतलब कि जैसे x की पावर 1 है और इसके अलावा अब देखिए इस पोलिनोमियल में कोई पावर नहीं है, तो हाईएस्ट पोलिनोमियल की, इस पोलिनोमियल की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये जो 1 हाईएस्ट, मतलब जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 होती है, वो पोलिनोमियल कौन सा कहलाता है, तो मोनोमियल पोलिनोमियल कहलाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर अगर इसकी हम डिग्री देखें तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री, इसकी क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगी। बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए सेकंड, अगर कोई आपके पास पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी पावर कितनी हो, जैसे कि लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखिए, ये क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये इस टाइप का जो पोलिनोमियल होगा वो क्या कहलाएगा, बायोमियल कहलाएगा, बायोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, बायोनोमियल, ठीक है, बायनोमियल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसको हम बायोनोमियल बोलेंगे। और अगर इसकी डिग्री पूछेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री हम बोल देंगे कि इसका डिग्री कितना होगा, तो 2 डिग्री होगा। कितना होगा, 2 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4t क्यूब 3/² और 2x, इस टाइप का कोई पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब हमने इस पोलिनोमियल में देखा तो हमने हाईएस्ट पावर देखी कि इसके पास कितनी हाईएस्ट पावर है, 3 है। क्या है इसके पास, हाईएस्ट पावर 3 है। तो अब जब ये पावर जो है 3 है, हाईएस्ट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। और इसकी अगर डिग्री पूछेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। मतलब कि जिसके पास हाईएस्ट पावर 1 थी वो मोनोमियल है और उसकी डिग्री भी 1 है। जिसके पास हाईएस्ट पावर 2 थी उसको बायोनोमियल बोला और डिग्री उसकी 2 है। जिसके पास हाईएस्ट पावर 3 थी उसको ट्राइनोमियल बोला और उसकी डिग्री 3 है। अब आप बोल रहेंगे मैम हमारे पास तो एक और भी था जिसका नाम क्या था, 4s4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3t क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा हम 2/² और 2x, और ऐसा कुछ हमारे पास पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या थी, 4 थी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो ऐसी पावर्स, अच्छा इसमें तो अभी आप ट्राई पर ही चलिए ठीक है, इसका तो अभी ट्राई हम इसका बाद में आपको बताएंगे कि इसके बारे, क्योंकि हम इसके जब टाइप्स लिखवाएंगे तब ये वाला लिखवाएंगे। जो अभी आपको लिखवाया था ना वो हम इसके टाइप्स में लिखवाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो डिग्री तो 3 तक ही होती है, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए, अब डिग्री के टाइप्स बता देते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम टाइप्स ही बताएंगे तो हम टाइप्स में वो बता देंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ, ठीक है, डिग्री। अच्छा डिग्री के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिग्री के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप से था। अब टाइप्स ऑफ डिग्री, डिग्री के मतलब कि बेस पर हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे क्या था, हाईएस्ट पावर थी, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। क्लियर, ये मतलब कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कौन सा होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी वही। अब देखिए डिग्री टाइप्स ऑफ इसके पोलिनोमियल के क्या होंगे। तो पहला टाइप क्या होगा, पहला टाइप्स होगा इसका लीनियर, ठीक है। क्या होगा, लीनियर। फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा, कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट इसमें टाइप देखेंगे क्या, तो लीनियर, आपने ये पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल।
ठीक है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिस पे क्या हो 1 डिग्री, कोई भी हाईएस्ट पावर जिसकी क्या हो 1 डिग्री हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दें, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कितना 5x लिखा, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा 5x - 1, क्योंकि इसकी पावर देखेंगे अपन हाईएस्ट 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे और भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं 3y + 2, है ना, और भी लिख सकते हैं जैसे कि 3x, इतना भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे किस में जाएंगे लीनियर में। आप देखिए इसके बाद -1 है, तो -1 का कोई वेरिएबल तो है नहीं इसके साथ, तो इसको हम पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे, तो ये सिर्फ इतना है। इसकी हाईएस्ट पावर हम देखेंगे इस वेरिएबल की तो क्या होगी 1 होगी। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम इसके लिए लाइन लिखें तो हम लिख दें आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आ पॉलिनोमियल, ठीक है, आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा इज 1, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उस पॉलिनोमियल मतलब उस वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ आई। चल नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा टाइप क्या है, इसका दिख रहा है क्या, नीचे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं आप, ठीक है। चल अभी तो दिख रहा है, हम सेकंड भी लिख देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, तो जैसे कि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी 1, तो हम इसके लिख सकते हैं कि आ पॉलिनोमियल, ठीक है, आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कितना है 2, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा है 3x और क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा कोई भी डिजिट 1। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी होंगी तो कैसी होती हैं, a का स्क्वायर, ठीक है, bx + c, इस फॉर्म में होती हैं, वो क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक क्या हो जाएंगे हमारे कि 3x + 2y, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2। अगर और भी लिख दें तो क्या हो सकता है, जैसे कि 4y², ठीक है, 3x एक ही टाइप का, ठीक है, 3y और यहाँ पर कोई भी 2 डिजिट या कुछ भी लिख सकते हैं, 3 जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ये सारे क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ, ठीक है। अब हम एक थर्ड वन देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने ऊपर का लिख लिया होगा, तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब थर्ड क्या है हमारे पास, ठीक है, थर्ड क्या रहेगा, तो अब देखिए पहला लीनियर हो गया, फिर क्वाड्रेटिक हो गया, अब क्या आ जाएगा क्यूबिक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा। थर्ड टाइप कौन सा आएगा हमारे पास, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3 होती है तो हम उसे क्यूबिक बोल देते हैं, जिसे हम लिख देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में। क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा 3x³ ठीक है, और 2x² और x ठीक है, और 1 जो भी कुछ है इस टाइप का अगर आपको पॉलिनोमियल देखे तो इसकी जो पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है। अगर फोर्थ नंबर, जैसे कि अब फोर्थ नंबर जो हम आपको लिखवा रहे थे कि पावर अगर 4 होगी फिर क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होगी, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, कितनी होगी, कितनी डिग्री इसमें कितनी होगी 4। डिग्री कितनी होगी 4 होगी। जैसे कि कोई भी लिखेंगे 3/4 प्लस, माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी है ना, माइनस बाय प्लस जो भी है। ठीक है, 3³ फिर माइनस स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा x और जो भी है 4 5 6 जो इस टाइप का अगर हाईएस्ट पावर जिसमें मिल जाए हमको 4 तो वही हमारी क्या हो जाता है, तो y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये हमने पॉलिनोमियल के जो डिग्री के बेस पर हमने क्या पढ़ लिए हैं, इसमें हमने टाइप्स पढ़े। फर्स्ट था लीनियर, तो लीनियर में कितना था, जिसकी पावर क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री या आ डिग्री, जो भी ऑफ डिग्री लिख सकते हो ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 तो क्वाड्रिक हो जाएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 तो उसको लीनियर बोल देंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो उसको क्यूबिक बोल देंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 तो उसको बाय क्वाड्रिक बोल देंगे। तो ये हमारे डिग्री के बेस पर हमने इसके टाइप्स भी पढ़ लिए हैं कि पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है, कुछ है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हम देखते हैं, पहले एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चल अब हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं होता, जैसे ये लिखा है 5, ठीक है, 4 3 2, ये जो सारे लिखे रहते हैं क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इनको बताने की इतना इसमें डिफाइन करना ही नहीं है। तो कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 जो भी डिजिट लिखी है सिंपल अकेले लिखी है रहती है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया उसमें सिर्फ इतना लिखा है -5, तो ये कौन सा वाला रहेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है। चल इसके बाद हम देख लेते हैं एक और लास्ट के ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, ज़ीरो ही होगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट 0 हो, जिसे हम लिख देंगे 0, है ना, x की पावर 1, या फिर 0x की पावर 2, 0x की पावर 3, इस टाइप से हम कुछ भी लिख सकते हैं।
अब देखिए ये अगर ज़ीरो है तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आप इससे अगर एक्स वन की पावर जो भी रखेंगे तो एक्स के प्लेस पर तो जो भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर ज़ीरो ही बनेगा। यहाँ पर भी ज़ीरो बनेगा, यहाँ भी ज़ीरो बनेगा। तो ऐसे जो अब आप इसके हिसाब से उसकी पावर भी उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हम उसकी क्या करते हैं, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल्स के पास क्या डिग्री होगी। तो हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइन डिग्री। ठीक है, इसकी जो डिग्री है हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको पूरा इसका क्या बता दिया है, तो इसका हमने पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो बिल्कुल आपको आज की क्लास कैसी लगी है ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। और क्योंकि ये विद्यालयपुर का न्यू चैनल बना है जिस पे हम पूरी स्कूलिंग क्लासेस आपको करवा रहे हैं, और इसमें अब धीरे धीरे हम 8th की मैथ का भी स्टार्ट करने वाले हैं, 10th के साथ 8th भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ज़रूर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं हमसे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में हम 2.1 से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कोई डाउट हो वो भी आप लिख दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर माई क्लास।